हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सिखाएंगे। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, हु डज नॉट नो सरदार पटेल। सरदार पटेल को कौन नहीं जानता। तो सबसे पहला नियम है प्रश्नवाचक को साधारण वाक्य में बदलने के लिए या साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलने के लिए। पहला नियम है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो बदला हुआ सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो जिस सेंटेंस को हम बदलेंगे वह हमारा अफर्मेटिव में होगा। सीधा सा नियम है, नॉट है तो हटाना है, नहीं है तो लगाना है। जैसे पहला सेंटेंस है, हु डज नॉट नो सरदार पटेल। अब इस सेंटेंस में नॉट आया है। अब जब हम इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमें नॉट का यूज नहीं करना है। तो हु के स्थान पर लिखेंगे एवरीबॉडी। एवरीबॉडी को लिखने के बाद हमें नॉट हटाना है, और जब हम यहाँ नॉट हटाएंगे तो डज की कोई आवश्यकता नहीं है, डज नॉट दोनों हट जाएगा, डज और नॉट दोनों हटेगा। फिर नो क्रिया है, नो क्रिया में हम यस लगाएंगे। एवरीबॉडी नोज सरदार पटेल। सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक से साधारण में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस, व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड। यह सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट है, तो यहाँ का सब्जेक्ट है दियर ग्लोरी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दियर ग्लोरी, कैन को ग्लोरी के बाद लिखेंगे, और यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग नेवर का यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। फेड, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस हमारा असर्टिव में चेंज हो जाएगा। दूसरा है, हु कैन काउंट द स्टार्स। सितारों को कौन गिन सकता है। अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं है तो हम यहाँ पे नन का यूज करेंगे, या नो बॉडी का यूज करेंगे, या नो वन का यूज करेंगे। तो हमने लिखा है नन कैन काउंट द स्टार्स। सितारों को कोई भी गिन नहीं सकता है। चौथा सेंटेंस है, इज द सन नॉट लार्जर देन द अर्थ। क्या सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया इज है, कर्ता यहाँ पे है द सन, तो सबसे पहले लिखेंगे द सन, इसको अंदर में लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद द सन इज। सेंटेंस से नॉट हटाना है तो नॉट हटेगा, फिर लार्जर देन द अर्थ बचेगा। इस तरीके से बदला हुआ सेंटेंस हमारा होगा, द सन इज लार्जर देन द अर्थ, फुल स्टॉप। ठीक इसी तरीके से पांचवा भी है, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी लिखेंगे सबसे पहले क्योंकि यह नाउन है। फिर सहायक क्रिया यहाँ पे है इज, को लिखेंगे ऑनेस्टी के बाद, नॉट हटाएंगे तो बचेगा हमारा द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। छठवां सेंटेंस है, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स। नॉवेल को पढ़ने में समय नष्ट क्यों करते हो। तो यहाँ पर वाई दिया है, इस वाई को हमें हटाना है। सबसे पहले हम इसी को हटाएंगे, इसको हटाकर लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। यहाँ से लेकर के टू तक वाई को हटाकर लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। शेष शब्द समूह को लिख लेंगे, वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, फुल स्टॉप। सातवां सेंटेंस है, व्हाट दो बी हैपन टू बी लेट। यहाँ पे हमें व्हाट हटाना है, व्हाट को हटाकर लिखेंगे इट डज नॉट मैटर मच। इट डज नॉट मैटर मच, इसको लिखने के बाद शेष शब्द समूह को दो बी हैपन टू बी लेट को लिखेंगे और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा असर्टिव में चेंज हो जाएगा। आठवां सेंटेंस है, हाउ कैन ए लायन चेंज हिज स्किन। शेर अपनी स्किन को कैसे बदल सकता है। तो अ लायन सब्जेक्ट है, कैन को अंदर लिखेंगे, चेंज हिज स्किन, और हाउ के स्थान पर लास्ट में लिखेंगे इन नो वे या बाय नो एनी मीन्स। एक शेर किसी भी तरीके से अपनी स्किन को बदल नहीं सकता है। तो अ लायन कैन चेंज हिज स्किन इन नो वे या बाय नो एनी मीन्स, दोनों में से किसी का यूज करेंगे, एक का फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस हमारा असर्टिव में बदल जाएगा।
अगला सेंटेंस है कैन ए मैन चेंज स्किन। यहाँ पर आ मैन सब्जेक्ट है, आगे लिखेंगे कैन को अंदर करेंगे, आ मैन कैन नाट नहीं है, नाट लगाएंगे, से शब्द समूह को लिख डालेंगे, चेंज स्किन फुल स्टॉप। आ मैन कैन नाट चेंज हिज स्किन। लास्ट सेंटेंस हु वुड लाइक टू बी स्लेव। दास बनना कौन पसंद करेगा। अब इस सेंटेंस में नाट नहीं है तो हमें नाट लगाना है, तो हमने हु के स्थान पर नोबॉडी लगा लें या नो वन लगा लें या फिर नन लगा लें। इन तीनों में से किसी एक का यूज यहाँ पर करेंगे। उसके बाद वुड लाइक टू बी स्लेव लिख लेंगे और सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में बदल जाएगा। थैंक यू।